एक शख्स की लाश उसके ही घर के किचन के फ्लोर के नीचे दफन मिलती है। जहां दिन की शुरुआत रसोई घर से शुरू होती है, उधर ही एक ऐसा काला सा छुपा के रखा गया था जो लोगों को सोचने पे मजबूर करता है, वो भी 12 महीने बाद। एक केस 5 नवंबर 2025 को खुलासा हुआ जब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने किचन के फ्लोर तोड़कर हड्डियां बरामद की। विक्टिम का नाम मोहम्मद इजराइल अकबर अली अंसारी, जो समीर बिहारी के नाम से जाने जाते थे, और आरोपी और कोई नहीं था, उसके ही पत्नी रूबी, जो सुख दुख का साथी था। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात के अहमदाबाद शहर के एक सनसनीखेज मर्डर केस की, जो बॉलीवुड फिल्म दृश्यम से कहीं ज्यादा खौफनाक है। वेलकम टू द शो, द अहमदाबाद मर्डर मिस्ट्री। ये कहानी 2024 के मई के महीने से शुरू होता है। समीर बिहारी, जो बिहार के सिवान जिले में रहता था, 2015 में रूबी मतलब उसका पत्नी से लव मैरिज हुआ था। शादी के कुछ महीने बाद समीर अंसारी रूबी और उसके 2 बच्चों को लेकर अहमदाबाद के फतेहबाड़ी इलाका में रहने आए थे। समीर, जो पेशे से एक राजमिस्त्री का काम करता था, जो अपनी पत्नी रूबी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि रूबी का 2 साल से इमरान बाघुला नाम के एक शख्स से अफेयर चल रहा था। मई 2024 के आसपास समीर को इस अफेयर का शक हुआ। एक झगड़े में समीर ने रूबी से सवाल किया और बात इतनी बिगड़ गई कि रूबी ने इमरान को फोन कर लिया। मोटिव साफ था, समीर को रास्ते से हटाना, ताकि अफेयर बिना रुकावट के चल सके। पुलिस जांच के मुताबिक मोटिव सिर्फ अफेयर ही था, कोई पैसा या प्रॉपर्टी का इशू नहीं था। 18 जून 2024 को समीर घर लौटे ही थे कि इमरान और उसके 2 रिश्तेदार ने रूबी की मदद से उस पर हमला कर दिया। चाकू से गला रेत दिया गया, बॉडी को काटा गया। इसके बाद बॉडी को उसके घर के किचन के फ्लोर पे दफनाने के बाद सीमेंट और टाइल्स से ढक दिया और गन छिपाने के लिए नमक और केमिकल्स डाले थे। ये क्राइम मई जून 2024 में हुआ जब समीर आधिकारिक तौर पर लापता घोषित हुई। रूबी ने तुरंत पुलिस स्टेशन पे मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन असल में लाश घर के किचन में दफन हो चुकी थी। आरोपी नंबर 1 रूबी बिहारी, समीर की पत्नी, वो न सिर्फ अफेयर में शामिल थी बल्कि क्राइम को प्लान करने और बॉडी छिपाने में फुल पार्टनर बनी। दूसरा मुख्य आरोपी इमरान बाघोला, रूबी का प्रेमी, जो क्राइम का मास्टरमाइंड था। इमरान ने ही समीर को गले पर चाकू मारा और बॉडी दफनाई। तीसरा और चौथा, इमरान के 2 रिश्तेदार, जिन्होंने बॉडी काटने और दफनाने में मदद की। ये चारों ने मिलकर किचन का फर्श तोड़ा, 4 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें बॉडी डाली और उसके ऊपर सीमेंट और टाइल्स चढ़ा दी। क्राइम के बाद जुलाई 2024 में रूबी ने घर छोड़ दिया और कहीं और शिफ्ट हो गई। इमरान फ्री घूम रहा था। कुल 4 आरोपी थे, लेकिन 5 नवंबर 2025 को खुलासे के समय सिर्फ इमरान और रूबी गिरफ्तार हुए, बाकी 2 फरार है। समीर की लापता होने की रिपोर्ट जून 2024 में दर्ज हुई, लेकिन 1 साल तक कोई सुराग नहीं मिला। फिर अगस्त 2025 में पड़ोसियों ने शक जताया। रूबी के घर पर इमरान के बार बार आने की बात फैली और इसी तरह अहमदाबाद क्राइम ब्रांच तक पहुंची। ब्रांच ने सीक्रेट जांच शुरू की, रूबी और इमरान की मॉनिटरिंग, उनके स्टेटमेंट्स चेक किए। पुलिस ने बताया कि उनकी पत्नी ने पहले दावा किया था कि समीर झगड़े के बाद घर छोड़कर मुंबई में बस गए थे। हालांकि उनके सस्पिशियस बिहेवियर और बार बार बदलते बयानों के कारण पुलिस ने मामलों की अलग अलग कोणों से जांच शुरू कर दी। 3 नवंबर 2025 को इमरान को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में इमरान टूट गया और कन्फेस कर दिया, हम नहीं मारा था, और दफनाने की जगह बताई। इसके बाद 5 नवंबर 2025 को फॉरेंसिक टीम के साथ क्राइम ब्रांच ने घर पहुंचा, जहां पर लाश दफन थी। किचन तोड़ा, 4 फीट नीचे हड्डियां, कपड़ों की टुकड़े, बालों समेत एक मानव अवशेष मिला। अवशेष को फॉरेंसिक जांच और डीएनए सैंपलिंग के लिए भेज दिया गया। रूबी को भी उसी दिन गिरफ्तार किया गया। ये खुलासा 1 साल बाद हुआ, क्योंकि आरोपी ने दृश्यम स्टाइल में सबूत मिटा दिए थे। दोस्तों, ये केस साबित करता है कि सच हमेशा बाहर आता है, चाहे वो 1 साल क्यों ना हो।